आपको ज्योमेट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्स एंड ट्रिक्स एसएससी 10th बोर्ड के। तो ठीक है दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो वीडियो है वो सबके लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मेरे एक कमेंट आया, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कमेंट आ रहा है। वो कमेंट में उस भाई ने मेरे को बोला कि मैं उसका कल मतलब 3 दिन में प्री बोर्ड है, तो उसको ज्योमेट्री का ये चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो भाई तेरे लिए खुशखबरी और सबके लिए खुशखबरी है कि वो वीडियो आ चुका है दोस्त लोग, आज वो वीडियो आ चुका है। तो आज मैं आपको ज्योमेट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, ज्योमेट्री मैथ्स पार्ट 2 एसएससी 10th बोर्ड के। तो ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैं दुकान में हूँ कुछ काम की वजह से। अभी मैं घर पे जाके फिर आपको मैं बताता हूँ कि ज्योमेट्री के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते ही जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो अभी ज्योमेट्री का हम करने वाले हैं, तो ऐसा सुन के तो होगा नहीं, आपको बुक और नोटबुक पेन सब साथ में लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं आज बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि सब बेसिक समझ लेना है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ सब बेसिक समझ लो। और अपना चैप्टर 1 है सिमिलरिटी, उसमें क्या है, कौन कौन से थ्योरम है, वो आपको सब थ्योरम के नाम मैं बताऊंगा दोस्तों, और आपको क्या करना है। तो दोस्तों अभी मैथ्स पार्ट 2 में सब ज्योमेट्री मतलब सब कंस्ट्रक्शन पे बेस है, और उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो आपको एक ही काम करना होगा, जो भी फॉर्मूले सब याद करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो फॉर्मूले आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। खाली इतना याद रखना कि ज्योमेट्री में आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं, और वो फॉर्मूला कहाँ पे पुट करना है या याद रखने का है। अभी सिमिलरिटी 1 मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है सिमिलरिटी, उसमें बीपीटी थ्योरम है, बायसेक्टर थ्योरम। तो वो कहाँ पर यूज होगा वो आपको खाली समझना है उसको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो यूट्यूब पे उसके बहुत सारे वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। तो वैसे तो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टे मोटिवेटेड। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 है जो ज्योमेट्री का, उसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है हार्ड, पर 1.2 में बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये दो थ्योरम है प्रैक्टिस सेट 1.2 में। और प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम, फिर आता है कन्वर्स ऑफ बायसेक्टर थ्योरम, और फिर आता है बायसेक्टर थ्योरम मतलब क्या वो आप पहले समझ लेना। ठीक है, और बहुत सारे उसमें डिवीजन बटे हुए हैं कौन अपना बायसेक्टर थ्योरम में। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसके बाद आता है एंगल बायसेक्टर थ्योरम। फिर अपना दो और थ्योरम बचते हैं, वो है ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, और ए हो गया, एस हो गया, एस हो गया, ए हो गया। ठीक है, अभी एस मतलब क्या, साइड, फिर ए मतलब एंगल साइड, फिर एस मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है दोस्तों, ये एक बेसिक समझ लो सब। फिर आता है थ्योरम ऑफ एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बस इतने ही फॉर्मूलेज है चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी में। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड्स में पूछा जाता है वो है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है दोस्तों, और फिर आता है कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक थ्योरम जो है वो। ठीक है दोस्तों, तो बीपीटी थ्योरम याद कर लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार कर लेना। और फिर अपना चैप्टर नंबर 2 चालू होता है पाइथागोरस, वो आपको ईजी जाएगा क्योंकि वो चैप्टर अपना 7 से शायद से होते आ रहा है, वो ईजी चैप्टर है, वो आप कर लोगे, मुझे पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। तो फिर अपना थर्ड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अपना है वो सर्कल। ठीक है, और पाइथागोरस में क्या है, पाइथागोरस मीन कैसे निकालने का उसका फॉर्मूला है, और पाइथागोरस फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मेरे को पूछना, मैं कमेंट्स में ज़रूर आंसर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल, और सर्कल में क्या है, सर्कल आपको पता है सर्कल का फॉर्मूला क्या है, उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टेंजेंट थ्योरम हो गया सर्कल में, सीकेंट टेंजेंट थ्योरम हो गया। ठीक है, और कौन कौन से थ्योरम वो भी आपको मैं बता देता हूँ। थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक सर्कल थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक साइकिल थ्योरम हो गया। ये सब थ्योरम याद कर लो दोस्तों, याद करने से अच्छा उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, फिर आपको एकदम ईजी जाएगा दोस्तों, एकदम ईजी। ठीक है, उसके यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो, वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। और फिर अपना नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4,
पहले सर्कल का आपको समझ गया, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर है अपना ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, भूमिति मराठी में बोलते हैं। अभी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसमें एकदम माहिर बच्चे हो, मतलब बच्चे हो क्या, मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं भी उसमें माहिर हूँ और आप भी उसमें मुझे 100% पता है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में क्या आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बस कंस्ट्रक्शन ही, उसमें बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और उसमें एक दो फॉर्मूला शायद से वो तो ईजी है, आपको हो जाएंगे याद। अगर नहीं समझे तो मेरे को कमेंट में पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिर अपना 5th चैप्टर आता है, कौन सा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, ज्योमेट्री में टोटल 7 चैप्टर है और अलजेब्रा के टोटल 6 चैप्टर, 6 और 7 टोटल हो गए 30, ठीक है। चैप्टर आता है नंबर 5, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, आपको अपन को ग्राफ ही निकालना है, जैसे कि हम अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर में निकाल रहे थे, वैसे ही अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालने का है, ठीक है दोस्तों। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ग्राफ पे निकालने का। फिर अपना आता है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में आपके बुक में एक चार्ट दिया होगा, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है, वो चार्ट दिया है, वो एक बार याद कर लो बस, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा इजी है। और प्रैक्टिस सेट 6.4 या 6.3 में आपको tan 60 और sin 30 की वैल्यू क्या है वो याद कर लो, बस उतना ही याद किया तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आता है डिपर्शन और कन्वर्जन, ऐसा कुछ तो है, वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है। एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या है, वो एक बार देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और शायद से आपका स्कूल में भी ये सिखा के हो गया होगा, फिर भी आप यूट्यूब पे है अवेलेबल, आप वो देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद अपना आता है चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अपना टोटल 5 या 6 फार्मूले है शायद से। उसमें फर्स्ट फार्मूला था मोड कैसे निकलने का है, और उसके बाद उसमें भी ग्राफ निकालने का है, ग्राफ निकालने का शायद से या नहीं। और फिर उसमें मोड कैसे निकालने का, मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है, और 2-3 फार्मूले वो आप देख लो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कौन कौन से फार्मूले हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन का जो 143 पेज नंबर है, और 143 पेज नंबर है, 141 पेज नंबर, 7 चैप्टर का मेंसुरेशन। 7 चैप्टर का मेंसुरेशन जो चैप्टर है, 7 चैप्टर, उसके फर्स्ट पेज पे ही सब फॉर्मूलेज दिए हुए, टोटल 6 है, अपने ऑब्जेक्ट 6 है, 6 या कुछ तो है, क्यूबॉइड, और फिर कोन, और ऐसे कुछ तो है। वो जो फार्मूला है वो आप याद कर लो, टोटल 18 फार्मूला है वो। पहले के टाइम में कम से कम कितना ज़्यादा फार्मूले रहते हैं शायद से, पर अभी वो 18 हो गया, तो वो 18 ईजी है, आप कर सकते हो। सर्कल का हो गया, सिलेंड्रिकल का हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ईजी आप कर लेना, मुझे पता है आप कर लोगे, तो आपको फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूले यूज़ हुआ है, खाली आपको कैलकुलेशन आना चाहिए वहाँ पर। और दोस्तों जितने भी फार्मूलेज अभी मैंने आपको बताया है, उनका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मेरे को अगर मेरे को वो सब फार्मूलेज मिले तो मैं ज़रूर वो PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं मिले तो आप बुक्स में है वो, अपने नोटबुक में आप कर लेना, मुझे पता है आप ज़रूर करोगे। बुक में है वो अवेलेबल, आप कर लेना। अगर मेरे को अगर हो गया, प्रोसेस हो गया, मैं ट्राई कर रहा हूँ वो करने के, अगर वो कंप्लीट हो गया तो मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा। तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे कि ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर वाइज पूरा फॉर्मूलेज कौन से 1.2 में यूज़ हुआ है, क्या क्या है, वो सब आपको मिल जाएगा। खाली मेरे को वो जो मैंने प्रोसेस अप्लाई किया है वो खाली हो जाए। अगर नहीं हुआ तो सॉरी दोस्तों, मैं नहीं दे पाऊँगा, पर हुआ तो मैं ज़रूर 100% मेरा बेस्ट दे रहा हूँ। अगर हुआ तो मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में तभी के तभी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और भाई तेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा मेरे को लगता है। अगर तेरे को कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे को ज़रूर पूछना, मैं कमेंट में बता दूंगा आंसर। तो ठीक है, आपको किसी भी चैप्टर ज्योमेट्री किसी भी चैप्टर या टॉपिक पे कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे को ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे कोई न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जैसे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं उसका डाउनलोड लिंक अगर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया तो आप एक काम करना, आपके पास ChatGPT तो जरूर होगा, नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च मारना ChatGPT, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। और ChatGPT डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर जाकर सर्च मारना, उसको पहले हाय बोलना, फिर वहाँ पर लिखना 10 STD SSC बोर्ड मैथ पार्ट 2 ऑल फॉर्मूलेज, चैप्टर वाइज ऑल फॉर्मूलेज, ऐसा बोल देना तो आपको सब फॉर्मूलेज निकाल के दे देगा। और फिर उधर लिखना इन PDF फॉर्मेट, तो आपको PDF दे देगा, फिर आप वो PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो एक इजी उपाय है AI का यूज कर लेना। ठीक है,
तो ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।